स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, हमारी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, उसी सीरीज़ में कल हम लोगों ने 300 क्वेश्चन तक किया था। आज हम 301 क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है, 301 क्वेश्चन से करेंगे। कल मैं किसी कारणवश आप लोगों को लाइव क्लास नहीं ले पाई थी, बट आज आप लोगों की लाइव क्लास होगी, ठीक है। अगर जो अभी न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। स्टूडेंट, हमारे जो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 301 क्वेश्चन, ओके। 301 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था में किसी स्थिर परिस्थिति का संबंध किससे है। तो सामाजिक व्यवस्था में किसी स्थिर परिस्थिति का संबंध ये बताना है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शंस है, तो पहला ऑप्शन है विशिष्ट प्रत्याशाओं से। स्थिर परिस्थिति तो ये भी होती है। नेक्स्ट अगर देखें विशिष्ट अधिकारों से, तो सामाजिक व्यवस्था में ये भी एक स्थिर परिस्थिति आपको मिल जाती है अधिकार के हिसाब से भी, ओके। और नेक्स्ट हमारा है असीमित अधिकारों से। तो असीमित अधिकारों से ये तो नहीं होगी वैसे। और विशिष्ट कर्तव्य से, हाँ, विशिष्ट कर्तव्य से भी आपको परिस्थिति मिल जाती है, स्थिर परिस्थिति होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये कोड दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी टिक किया था, आप लोगों ने गौर किया होगा, पहला, दूसरा और चौथा हमारा सही था, जबकि सीमित अधिकारों से नहीं मिलती है, क्योंकि अधिकार असीमित होंगे, सीमित अधिकारों से मिलती है, असीमित अधिकारों से परिस्थिति नहीं मिलती है, ठीक है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा हम देखें इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर, ओके, तो वहाँ पर हमारा पहला, दूसरा और चौथा आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो 302 है। ये क्वेश्चन है कि अर्थ सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। तो अर्थ सहभागी समूह की यहाँ पर बात हो रही है। अर्थ सहभागी समूह, अगर आप लोगों को पता है, समूह में पढ़ा था ये चीज़, अर्थ सहभागी समूह प्रत्यय की बात किसने की है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। देखिए ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें पहला ऑप्शन हमारा है मैकाइवर, ऑकबर्न, हाइमन, जिन्सबर्ग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जिनके लिए न्यू क्वेश्चन है उनके लिए खास तौर से है। अर्थ सहभागी समूह, इससे जो रिलेट करते हैं वो जिन्सबर्ग है। जिन्सबर्ग द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, अर्थ सहभागी समूह की अवधारणा को, ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 303, समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन सब हम देखते हैं पहले। व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के, व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ऑप्शन से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया है समाजीकरण, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है, हम चीज़ों को सीखते हैं, हम कैसे रहना है, उठना है, बैठना है, बहुत सारी चीज़ों हम सीखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए समाजीकरण से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप के आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कुछ टर्म्स दे देते हैं, कुछ लाइनें दे देते हैं, क्या ये समाजीकरण है, या इस तरह से लिख दिया कि क्या समाजीकरण है, इसमें आप लोगों को बताना है, तो इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304, ये अधिक सामान्य प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति, वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से
संचारित होती है किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए, ये अधिक समान प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति, समूह और संचार आदि के माध्यम से हो रही है। तो पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। अगर आप लोगों को ऑप्शंस पता है तो आप लोग बताइएगा कि संस्कृति, वयस्क, समूह और संचार आदि के माध्यम से हो रहा है जो वो क्या हो रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में हमारा पहला है जो विसमाजीकरण हो रहा है, द्वितीयक समाजीकरण के नाम से वो जाना जाता है, प्राथमिक समाजीकरण या पुनर्समाजीकरण। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो हमारा द्वितीयक समाजीकरण है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। जैसे कि समान प्रक्रियाएं जो हैं, जो भी क्रिया है वो सांस्कृतिक, वयस्क, समूह और संचार आदि के माध्यम से हो रही है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों का सोशलाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? संचार के माध्यम से, समूह के माध्यम से हो रहा है। तो ये क्या है, हम लोगों का आप लोगों ने एजेंसीज पढ़ी थी सोशलाइजेशन की, तो वहाँ पे प्राथमिक एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी ये भी था। तो ये हमारी द्वितीयक समाजीकरण है। ठीक है, दूसरे लेवल का समाजीकरण यहाँ पर होता है, क्योंकि प्रथम लेवल का जो सोशलाइजेशन है वो हमारे परिवार से, पड़ोस से, इन सब से स्टार्ट होता है। जब हम संचार, मीडिया की बात करने लगे, कम्युनिकेशन की, तो ये क्या है, ये दूसरा द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। सामाजिक रचना की अल्थुजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्नलिखित कूटों में से सही तत्वों को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे कोड दिया गया है और आपको बताना है कि जो अल्थुजर ने सामाजिक रचना की बात करी है उसके 3 मुख्य तत्व क्या है। वैसे आप लोगों ने को अगर अल्थुजर आप लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन इजी है ये। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए और मुझे आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, ऑप्शन में पहला है समाज, राज व्यवस्था और विचारधारा। अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा। समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व। राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो अल्थुजर ने सामाजिक रचना के 3 मुख्य तत्व बताए हैं वो अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा है। ठीक है, आप लोगों ने इनकी स्टेट और आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। स्टेट और आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में ये इकोनॉमिक के बेस पर बात करते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादातर आप लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा। स्टेट एंड आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की ये बात करते हैं। कई तरह के अल्थुजर बात करते हैं, तो वहाँ पे इनका अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा, इनकी सामाजिक संरचना की जो संकल्पना थी उसके मुख्य तत्व थे ये तीनों। ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306। सिमिल के समूह वर्गीकरण का आधार है। तो सिमिल ने जो समूह का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है। होता है ना कि जैसे किसी ने सत्ता के आधार पर समूह को बांट दिया है, किसी ने पूंजी के आधार पर समूह को बांट दिया है, किसी ने समाज के आधार पर समूह को बांटा है, किसी ने सामाजिक संबंध के आधार पर। तो इस तरह यहाँ पे बताना है कि सिमिल ने किस हिसाब से बांटा है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आंसर पता है तो बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सामाजिक संबंध, आकार, सदस्यता की प्रकृति, संबंधों की प्रकृति। तो जॉर्ज सिमिल ने जो वर्गीकरण किया है समूह का वो किया है इन्होंने आकार के हिसाब से। ठीक है, आकार के हिसाब से इन्होंने बताया है कि समूह कितने प्रकार के होते हैं। जो डिवाइडेशन इनका है 2 समूह की ये बात करते हैं इसमें, तो वो आकार के हिसाब से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं समाज की अवधारणा को। इसका आंसर भी आप लोगों को वैसे ध्यान होगा, ये क्वेश्चन कई बार किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट बीर स्ट्रीट, टी पार्सन, एच मार्कूस, एंथोनी गिडिंग्स।
तो जो समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं वो एंथोनी गिडिंग्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि टैलकॉट पार्सन भी आंसर में हैं और सामाजिक व्यवस्था की बात वो करते हैं, लेकिन समाज की अवधारणा को गिडिंग्स बदलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308। आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरता पूर्वक पालन करता है कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा व्यवहार है जो आदर्श व्यवहार हमारा, ऐसा कौन सा है जो समाज आवश्यक मानता है, मतलब जिनको हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है हमारा जन रूढ़ियाँ, अभिसमय मान्यताएं, जनरीति प्रथाएं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें हमें मानना ही पड़ जाता है, मतलब हमारे लिए वो रूढ़ियाँ बन जाती हैं। ठीक है, जन रूढ़ियाँ हमारा राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। जन रूढ़ियाँ क्या होता है, हमें उसका पालन करना आवश्यक हो जाता है और हमें करना ही पड़ता है उसके पालन, जो जन रूढ़ियाँ बनी होती हैं। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309। बाल व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक वयस्क सामाजिक प्राणी, ठीक है, तो वयस्क सामाजिक प्राणी से यहाँ पे हम लोगों को देखना है क्या होगा, क्या प्रक्रिया कहलाती है। पुनर्समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें समझ ही में आ रहा है कि पुनर्समाजीकरण तो ये है नहीं, क्योंकि बाल अवस्था से एक वयस्क प्राणी बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे द्वितीयक समाजीकरण भी अभी मैंने ऊपर आपको बताया है क्या होता है। और यहाँ पर प्रत्याशी तो होगा नहीं, क्योंकि बाल अवस्था है, यहाँ पे कोई अपेक्षा तो हमसे की नहीं जा रही जी कि प्रत्याशी समाजीकरण होगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, कौन सा बच रहा है, बी प्राथमिक समाजीकरण, क्योंकि बाल व्यवस्था से क्या हो रहा है, बच्चे को यहाँ पर सिखाया जा रहा है एक बालक को, और उसको एक सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समाजीकरण। और यहाँ पे ऑप्शन में हमारा प्राथमिक समाजीकरण है, तो राइट आंसर क्या होगा, वो हमारा प्राथमिक समाजीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310। किसने संस्कृति को सामाजिक विरासत स्वीकार किया है। तो संस्कृति को सामाजिक विरासत किसने बोला है, यहाँ पर आप लोगों को अगर पता है तो आंसर करिए स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो है किंग्सले डेविस, लेस्ली वाइट, ब्रूम एवं सेल्जनिक हॉबल। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा कि सामाजिक विरासत संस्कृति को किसने मारा है, हमारे ब्रूम एवं सेल्जनिक ने। ठीक है, सेल्जनिक ब्रूम ने सामाजिक विरासत संस्कृति को स्वीकार किया, मतलब वो कहते हैं कि संस्कृति हमारी सामाजिक विरासत है, वो हमें समाज द्वारा विरासत में मिली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 311। एक व्यक्ति एक विद्यालय शिक्षक है। ठीक है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष है। यह सभी स्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है। सो स्टूडेंट आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है पहले भी, कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो एक विद्यालय का शिक्षक भी है, मतलब टीचर है, प्रिंसिपल भी है और क्लब का मेंबर भी है, ग्राम पंचायत का भी अध्यक्ष है, तो इतना सब कुछ एक साथ वो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, उसकी जो ऑप्शंस अगर देखिए यहाँ पर बहुल परिस्थितियाँ, परिस्थिति अनुक्रम, परिस्थिति समुच्चय। तो यहाँ पर स्टूडेंट उसकी इतनी सारे स्टेटस हैं सोसाइटी में ना, तो एक से अधिक स्टेटस उसका सोसाइटी में है। राइट आंसर क्या होगा, बहुल परिस्थितियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 312। संजाति केंद्रिता का विपरीत है। तो संजाति केंद्रिता का
विपरीत क्या होगा हमको ये बताना है सजातीय केंद्रिता का। यहाँ पर ऑप्शंस पहले हम देखते हैं। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, विदेश केंद्रितता, नव केंद्रितता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी नहीं होगा और सापेक्षवाद भी नहीं होगा। बचा 2 संजातीय केंद्रितता है, तो यहाँ पर नव केंद्रितता तो ये होगा नहीं। लास्ट हमारा जो बच रहा है विदेश केंद्रितता, आंसर यही होगा। संजातीय अपनी ही जाति की केंद्रितता और विदेश केंद्रितता बाहर विदेश में केंद्रितता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 313। समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना किन कारणों से हुई? तो किन कारणों से हुई है समाज में लैंगिक भूमिका की, यहाँ पर हमें बताना है। तो आप लोगों खुद इतने अंडरस्टैंडिंग हैं, इसका आंसर करिए जल्दी से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। समाजीकरण होगा, नैतिक भिन्नता होगी, महिलाओं की निम्न पदस्थिति होगी कि निरक्षरता होगी। ठीक है, तो समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना कहाँ से होती है? जब किसी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, तो उसको समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही सिखा दिया जाता है ना, क्योंकि जेंडर जो हमारा है वो तो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो उसको वहाँ से ही बता दिया जाता है कि जैसे तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तो तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तुम्हें वो चीज़। उनका सोशलाइजेशन मतलब ऐसे किया जाता है, ठीक है, कि वो ऑलरेडी ये डिटरमाइन कर देते हैं कि तुम लड़का हो और तुम लड़की हो। बायोलॉजिकल तो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सोशली सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ये डिटरमाइन कर दिया जाता है सोसाइटी में कि क्या लड़के के काम होना चाहिए, क्या लड़की के काम होना चाहिए। तो हमारा समाजीकरण समाज में लैंगिक भूमिका की स्थापना करता है। ठीक है, एक कारण है उसमें से। 314 का आंसर है निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है? तो 314 क्वेश्चन है, यहाँ पे युग्म दिया है और कौन सही नहीं है हमको यहाँ पर ये बताना है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला है प्राथमिक समूह, ये कूले का है, तो ये सही है। संदर्भ समूह आर.के. मल्टन की अवधारणा, ये भी सही है। बाह्य समूह W.G. समनर की है, ये भी सही है। मानव समूह तो स्टूडेंट यहाँ पे मैक्स वेबर लिखा है, बट ये मानव समूह मैक्स वेबर ने इस तरह का कोई बात नहीं किया है। तो राइट आंसर हमारा जो है वो डी है, मानव समूह मैक्स वेबर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको नहीं को पहचानना था, तो जो नहीं है वो हमारा ये होगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर एक इसी टाइप का फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी हमें नहीं है वर्ड का ध्यान रखिएगा। समनर अंतर समूह बाह्य समूह एकदम राइट है ये। गिडिंग सम स्तरीय और विषम स्तरीय उद्ग्र स्तरीय, सो ऐसा तो गिडिंग ने किसी तरह की बात नहीं करी है। आगे और देखते हैं, शायद कोई कन्फ्यूज़न हो। मीठ महत्वपूर्ण, ठीक है। कूले प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। सो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? गिडिंग सम स्तरीय और विषम स्तरीय, ठीक है, उद्ग्र स्तरीय, इसकी बात गिडिंग नहीं करते हैं। इस तरह के किसी भी समूह को नहीं बांटा उन्होंने। 316 है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि वे प्रक्रिया का नाम जिनका लोग द्वारा पालन अपेक्षित है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो अपेक्षित है मतलब अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, वरना आपकी अपेक्षा के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन है प्रतिमान, संस्थाएं, मूल, समूह व्यवहार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्योंकि लोग पालन अपनी अपेक्षित है, ठीक है, वो नियम जिनका अपेक्षित हो तो वो हमारा प्रतिमान होता है। ये कई बार हमने आप लोगों को बताया है कि अपेक्षित नियम क्या होते हैं, अपेक्षित कैसे हम चीज़ों के नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317। सो ये क्वेश्चन है हमारा,
भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है वह सामना करता है। तो भूमिका द्वंद्व में वो किस चीज़ों का सामना करता है, यहाँ पे हमें ये बताना है जो व्यक्ति उस ऐसी सिचुएशन में है। सो ऑप्शन में आपका देखिए दिया है पहला जो है भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का, भूमिका साझेदारों की भिन्न प्रत्याशाओं का, भूमिका साझेदारों की सादृश्य मांगों का, भूमिका साझेदारों की सादृश्य प्रत्याशाओं का। तो यहाँ पर देखिए जब वो व्यक्ति ऐसी भूमिका में है, भूमिका द्वंद्व में, तो वो सादृश्य मांग तो कोई होगी नहीं, नई प्रत्याशाएं होंगी। सो यहाँ पर जो हमारा भूमिका साझेदारों के भिन्न मांगों का, ठीक है, बहुत सारी मांगें होंगी तभी तो कोई द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है। और भूमिका साझेदारों की भिन्न प्रत्याशाओं का, ठीक है, एक्सपेक्टेशन का, उनकी बहुत तरह की एक्सपेक्टेशन होंगी तो उसको द्वंद्व हो रहा होगा वहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 1 और 2 तो हमारे ऑप्शंस में ये कहाँ पर है, हमारा पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 318 है हमारा, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से पढ़िए आप लोग तो शिशु का अगर जन्म हो रहा है उसके बाद उसको आत्मबोध धीरे धीरे कराया जाता है, संस्कृति सिखाई जाती है, कौशल उसके विकसित होते हैं। तो जिसके समूह में वो जन्म ले रहा है, जहाँ उसका जन्म हुआ है, वो वहाँ की चीज़ों को धीरे धीरे क्या होता है, सीखता है। जाहिर सा बात है, यहाँ पर आप लोगों को आंसर ऐसे समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन में देखिए आपका दिया है सामाजिक स्थिति, समझ का आदान प्रदान, पुनः समाजीकरण और समाजीकरण। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो रहा किसी बच्चे के साथ, ये समाजीकरण है हमारा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशलाइजेशन के थ्रू ही बच्चों को ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में दिया जाता है, शिशु को, शिशु वर्ड भी यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिगमंड फ्राइड का समाजीकरण का सिद्धांत निम्न में से किसको सम्मिलित कराता है। तो यहाँ पर किसको सम्मिलित कराता है, मतलब फ्राइड ने अपने सिद्धांत जो दिया था सोशलाइजेशन में वो किसके हिसाब से दिया गया। ऑप्शन देखते हैं पहले हम, परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से स्व अवधारणा का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से संज्ञानात्मक पहचान का अर्जन। तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट, इनमें से हम देखें अगर तो फ्राइड ने जो बात करी है वो फ्राइड ने परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन की बात करते हैं वो, और व्यक्तिगत पहचान की बात करते हैं। तो नैतिक और व्यक्तिगत वो स्व की अवधारणा का अर्जन और संज्ञानात्मक पहचान की बात नहीं करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें पहला और तीसरा हमारा होगा। तो ऑप्शंस में पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा, पहला और तीसरा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर के जो ए वाला आपका ऑप्शन है केवल 1 और 3 वो सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 320 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो यहाँ पे क्या सही है ये बताना है। पहले वक्तव्य पढ़ते हैं हम। सामाजिक मानक लगभग गतिहीन हैं। एक समाज में सभी सामाजिक मानक एक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक मानक सार्वभौमिक है। सामाजिक मानक पारिस्थितिकी हैं। तो सामाजिक मानक को लेकर यहाँ पर ये लाइंस थी, वक्तव्य थे। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो ये होगा कि सामाजिक मानक पारिस्थितिकी हैं, ठीक है, ये राइट आंसर डी है हमारा। स्टूडेंट्स आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ओके। और स्टूडेंट आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी।
देखिए नेट का जो हमारा रिज़ल्ट है उसको आने में बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो रिज़ल्ट तो आने में बहुत लेट हो रहा है। तो इसलिए रिज़ल्ट के बिना चिंता किए हम जो हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत जल्दी होने की संभावना है। तो इसलिए जिस भी स्टूडेंट को नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो स्टूडेंट मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी जो आप लोगों की जो क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस मैं नेट को पढ़ाती हूँ, तो जो करना चाहे वो जुड़ सकता है मुझसे। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग वैसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं चैनल से, लेकिन वहाँ पर कुछ इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से मैसेजेस सेंड नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आजकल उस पर कुछ मैसेज नहीं सेंड कर पा रही हूँ, ना आप लोगों की कोई रिस्पांस वहाँ पर हो पा रहा होगा। वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया है वहाँ पर। लेकिन आप लोग वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज भी टेलीग्राम पर ही कर सकते हैं, अगर जिनको नेट की कोचिंग करनी होगी नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है, जो दिसंबर वाले के लिए फॉर्म फिल किया जाएगा, वो एग्ज़ाम जल्दी होगा। मतलब जैसे अभी तक 2 बार से क्या हो रहा है, एक एक साल में हो रहा है ना हमारे एग्ज़ाम, 2 बार की साइकिल मर्ज कर दे रहे हैं। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार 6 महीने पे, 6 महीने क्या उससे पहले ही एग्ज़ाम ले लेगा इनके लिए, ऐसी संभावना है। तो इसलिए हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन के लिए आप लोग मुझसे जुड़ी रहिए, और सारे बच्चे मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को जो भी अपडेट रहेगी वो भी प्रोवाइड कराती रहूँगी। और प्लस अगर जिसको मेरे ग्रुप उसमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोगों को कोचिंग भी चाहिए, तो जो मैं कोचिंग कराती हूँ क्योंकि ऑलरेडी, तो आप लोग मेरे उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।